मैं कई मरतबा बता चुका हूं कि बेल होने का, जमानत होने का मतलब ये नहीं है कि आप बरी हो गए हैं। जमानत के बाद चालान बनता है। चालान बनने के बाद ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल में गवाहियां होती हैं, एविडेंस रिकॉर्ड होता है, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। एट द एंड प्रूव होता है कि आप बरी होंगे या नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब एक पर्टिकुलर केस मेरे पास यहां पर मौजूद है, FIR नंबर 4836/22। इस केस के अंदर जो मुलजम था वो जमानत लेने के बाद ये समझ रहा था कि वो बरी हो गया है। 2022 की FIR है, ये जरा चेक करें। 2022 की FIR है, थाना शादरा की। ऑफेंस क्या था? पंजाब रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2016 कि जी बच्चों से काम लिया जाता है इसकी फैक्ट्री के अंदर या जहां पे भी काम है। मामला ये था कि 2022 का पर्चा कटा हुआ है, 2023 में पिछले महीने उसको आके पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। पता लगता है कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन चुका है, यानी इश्तिहारी बन गया। इश्तिहारी इसलिए बन गया कि वो ट्रायल में नहीं गया। अब लोगों को ये पता ही नहीं है कि जमानत के बाद छूट नहीं होती, जमानत के बाद चालान बनता है, ट्रायल शुरू होता है। कोर्ट में जाके साबित करना होता है कि जमानत तो हमारी होगी थी, लेकिन रहा हम तभी होंगे जब हम बेगुनाह होंगे। राइट? अब जरा तवज्जो दीजिएगा, तलबी चालान की एप्लीकेशन किस तरह बनती है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब भी आपने अपना ट्रायल पूरा करवाना है तो सबसे पहले आप चालान तलब करवाते हैं। चालान तलब करवाने के लिए आप टाइटल लिखते हैं, इन दी कोर्ट ऑफ इलाका मजिस्ट्रेट ताहिर महमूद, या जो भी आपका इलाका मजिस्ट्रेट है। इस पर्टिकुलर थाना शादरा को चूंकि ये वाले मजिस्ट्रेट टच करते हैं तो हम इनका नाम लिखेंगे। दूसरे नंबर पे इलाका मजिस्ट्रेट 2-4 होते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑफेंस कौन सा है। बच्चों के हवाले से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाइल्ड लेबर के हवाले से जो मसाइल है, उसको ताहिर महमूद साहब देखते हैं अभी करंटली जो इलाका मजिस्ट्रेट। आप सबसे पहले FIR नंबर लिखेंगे, किस दिन ये FIR लॉन्च की गई, ऑफेंस क्या था, पुलिस स्टेशन कौन सा था। उसके बाद आप टाइटल लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर सबमिट ऑफ चालान ऑफ अबव टाइटल केस। कि ये वाला जो केस है ना, इस पर मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं कि चालान तलब किया जाए। समिंग का मतलब तलब करना। फिर आप लिखेंगे दैट द पिटिशनर इज द एक्यूज्ड ऑफ अबव मेंशन्ड FIR, के जो ऊपर FIR है उसमें हम मुलजम हैं, मुजरम नहीं, मुलजम है। और FIR की कॉपी हमने अटैच कर दी है। फिर हम लिखेंगे डेट सिंस लॉजिंग ऑफ FIR, कि FIR जब से लॉन्च हुई है, जो एक्यूज है वो बेल पर है। ये अब यहां तक आप सब यही लिखेंगे। यहां पर ये लाइन मैंने अपने केस के वाले से ऐड की है। ये लाइन मैंने अपने केस के वाले से ऐड की है कि मेरे केस के अंदर मुलजम ना सिर्फ बेल पर था बल्कि बेल बांड्स 4 फीट हो गए थे, यानी खारिज हो गए थे। वजह कि ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ था तो कोर्ट बेल बांड खारिज कर देती है। और मेरे जो मुलजम था, पर्टिकुलर जो मेरे क्लाइंट थे, कोर्ट के मुलजम थे, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गए, यानी इश्तिहारी हो गए। राइट? जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। ये पुलिस के कंडे होते हैं कि वो आपको कभी भी आगाह नहीं करेंगे कि आपने चालान आपका जमा होगा, आपने ट्रायल में शामिल होना है। वजह यह है कि वो आपको इश्तिहारी बनाकर जगह जगह पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद अपनी तैयारी मेंटेन करेंगे। इस पर्टिकुलर केस में मेरे क्लाइंट से तकरीबन 50,000 रुपये उन्होंने चार्ज किया, समझ ले रिश्वत की मद में। डेट एक्यूज गोट प्री अरेस्ट बेल फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट। ये वाली लाइन भी मैंने अपने पर्टिकुलर केस की वजह से डाली है। आम जो केसेस हैं आप उसमें बेल करवाने के बाद सिर्फ ये लाइन ऐड करें, ये लाइन ऐड करने के बाद चौथा और पांचवा पॉइंट ऐड करके प्रेयर लिखें। लेकिन ये वाली लाइन मैंने अपने पर्टिकुलर केस की वजह से ऐड की है क्योंकि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया था, तो मैंने प्री अरेस्ट बेल करवाई कि इससे पहले कि मेरा जो क्लाइंट है वो अरेस्ट हो जाए, मैंने प्री अरेस्ट बेल करवाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मुनव्वर हुसैन साहब से। उसके बाद मैंने कहा कि आईओ ने जो सेक्शन हमारी 173 है, डेट द आई ऑफ द केस इज ड्यूटी बाउंड टू सबमिट द चालान अंडर सेक्शन section 173 of CRPC before this honorable court within 7 days in order to initiate the trial of the accused। बल्कि 7 days की बजाय मैं इधर 14 days लिखूंगा। ठीक है, 14 days के अंदर उन्होंने इनिशिएट करना था। बट डिस्पाइट a lot of lapse of many months, he miserably failed to submit the same। कि
जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने ये जमा नहीं करवाया चालान, जिसकी वजह से मेरा ट्रायल शुरू नहीं हुआ, वो डिले कर रहा है। दैट इन ऑर्डर टू इनिशिएट द ट्रायल को शुरू करने के लिए ये नेसेसरी है कि चालान जमा हो। दैट द केस शुड बी कॉल्ड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। और केस जो है ऑनरेबल कोर्ट में शुरू, जब ऑनरेबल कोर्ट में केस शुरू होगा तो ट्रायल मुकम्मल होगा और जो मुलजम है वो बरी होगा या उसको सजा होगी। हमारे केस में चूंकि मुलजम ने कोई ऑफेंस नहीं किया तो इंशाल्लाह वो बरी होगा। Under the above circumstances, it is most respectfully prayed that SHO and investigation officer of the case may very kindly be directed to submit the challan. कि चलान जमा करवाएं before this honorable court and thereafter the accused be summoned and trial of the case be initiated in order to meet the ends of justice. Petitioner through me Abdul Mateen advocate. अब इसके साथ हमने दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हमने एक तो प्री अरेस्ट बेल के टेस्टेड कॉपी लगाई, ये मैंने सिर्फ अपने केस की वजह से लगाई, ठीक है। The attested copy of which is attached, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। ये जो प्री अरेस्ट बेल मुझे मिली है इसकी मैंने अटेस्टेड कॉपी लगा दी और जो FIR है उसकी टेस्टेड कॉपी नहीं, उसकी सिर्फ कॉपी लगा दी, राइट। ले जी, ये मेरा काम हो गया। और इसी तरह मैं ये एप्लीकेशन मूव करूंगा मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन मूव करने के साथ मैं प्री अरेस्ट बेल की एक अटेस्टेड कॉपी लगाऊंगा, FIR की टेस्टेड कॉपी लगाऊंगा, अपना वकालतनामा लगाऊंगा, अपना लाइसेंस लगाऊंगा, शनाख्ती कार्ड लगाऊंगा मुलजम का, और चाहूंगा कि ट्रायल शुरू हो। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर हमारी रोककार जो जारी हो के जाएगी थाने में, थानेदार उसका एक चालान बनाकर भेजेगा, लो भाई हमारा कोर्ट प्रोसीजर शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह 1 से 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हम अपने क्लाइंट को बरी करवा लेंगे, ताकि उसका जो CRO है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है उसमें वो बरी लिखा हुआ आए। ये है मेरे दोस्तों पूरा मामला। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पसंद किया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।